आज हमारा देश दो भागों में बटा सा दिखता है। एक भाग को हम इंडिया कह सकते हैं और एक भाग को भारत। आज़ादी के बाद ये विडंबना है कि हमारे देश का संपूर्ण विकास एक तरह से ना हो पाने के कारण हमारे देश के जनता आज दो भागों में बटी सी दिखती है। आप कभी सोचें कि वे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त क्या थे और ये भारत और इंडिया क्या है। तो वो नागरिक जो अपनी परंपराओं और संस्कृतियों में लिपटे व्यवस्थाओं के बोझ तले घिसट घिसट कर जीने को मजबूर राजनेताओं नौकरशाहों के रूप में कल की अवतार के अवतरित होने का आस देख रही हैं उन लोगों को हम भारत कहते हैं। और दूसरी ओर हमारा चमकता हुआ डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर पोस्ट और कमेंट करता हुआ, फॉलो और फॉलोअर्स की जमात, ट्रेंड और ट्रेंडिंग की लहरों पर सवार, जो तन से तो भारतीय हैं पर मन से विदेशी। तो इन नागरिकों को हम इंडिया कहते हैं। पर हालत दोनों की चिंताजनक है। हमारा इंडिया डिप्रेशन से ग्रसित दोराहे पर खड़ा है और वो बहुत मशहूर गीत गुनगुना रहा है, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आए घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। और दूसरी ओर हमारा भारत झूठे वादों और पेचीदे तंत्र में उलझकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अस्तित्व को बचाने में लगा है। फिर समाधान कहाँ है? उपाय क्या है? उपचार क्या हो सकता है? विडंबना यह है कि हमारी सारी जड़ें संक्रमित कर दी गई हैं, रुग्ण हो गई हैं। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय प्रणाली आज सवालों के घेरे में है। जिस तरह पेड़ के अनेक जड़ों में एक मूल जड़ होता है, उसी तरह हमारे देश की मूल जड़ परिवार यानी गृहस्थ है। और आज विभिन्न माध्यमों से इसे पहले रुग्ण करने और काटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना घर बचाना, देश बचाना चाहते हैं, तो आप सभी को अपना घर ईंट पत्थर की जगह संवेदना, संतोष और सहयोग से निर्मित करना होगा। तभी हमारा घर हैप्पी होम कहलाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है? आपके जीवन की सार्थकता कहाँ छुपी है? क्या इस जीवन में धन, धान्य, पृथ्वी यानी जमीन, ऊंचे ऊंचे भवन, कीर्ति, लंबी आयु, यश, द्रव्य, वाहन, पुत्र और पौत्र, इनकी प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता है? क्या मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य कुछ प्राप्त करना और उसमें पूर्ण रूप से निष्णात होना ही है? तो क्या है मानव जीवन का लक्ष्य? हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और हजारों ग्रंथ हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगी लिखकर धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए। उनमें जीवन से संबंधित सभी समस्याओं के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर हैं, लेकिन ये सब बड़ा ही बिखरा हुआ है तथा गुप्त और सांकेतिक भाषा में है। तो मानव जीवन की सार्थकता को समझने के लिए हमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, समझना पड़ेगा। क्योंकि समाज में कई ऐसे वाक़या होते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसके पास एक अच्छी नौकरी है या अपना व्यवसाय है, समाज में उसका नाम है, रुतबा है, भरा पूरा परिवार है, फिर एकाएक वो इन सब को छोड़ सन्यासी बन जाता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो बाल्यकाल से ही यानी अपने बचपन से ही किसी मठ मंदिर या किसी भी धार्मिक संस्थान में अपनी सेवा दे रहा है, वो सन्यास को त्याग विवाह कर लेता है, अपनी गृहस्थी बसा लेता है। ऐसी घटनाओं के पीछे मानव मन में उत्पन्न विरक्ति का भाव और प्रमाद है। जब मनुष्य संसार और वस्तु की निरर्थकता जान लेता है, तब उसके चित्त में विरक्ति का भाव उसे सन्यासी होने को प्रेरित करता है और वो वैरागी हो सन्यास के पथ पर चल पड़ता है। और दूसरी ओर 25 से 30 या 40 से 50 साल तक धार्मिक वातावरण या यूँ कहें कि संसार से दूर जो साधु रहते हैं,
जो बाल्यकाल से ही मठ मंदिरों और साधु सन्यासियों के वातावरण में रहे हैं, उनके मन में संसार के भ्रामक चकाचौंध से उत्पन्न प्रमाद सांसारिक आनंद और भोग में ही सच्चा सुख प्रतीत कराते हैं, और वो अपनी आत्मिक प्रगति से विमुख हो संसार के चक्र में उलझ जाता है, फंस जाता है। जबकि हमारे शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेव। अतः आप संसार में रहें या संन्यास में, मूलतः मन तो आपका वही है ना। सिर्फ मन के तालाब में उठा एक लहर, चाहे वो विरक्ति का हो या प्रमाद का, शेष लहर तो अभी उठना बाकी है ना। और मन का एक स्वभाव यह भी है कि जो भी आपके पास नहीं है, आपका मन आपको उसी ओर बार बार ले जाएगा। आप गृहस्थ छोड़ संन्यास में जाओगे तो आपका मन मौका पा आपको गृहस्थ में यानी संसार में बिताए पलों की याद दिलाएगा। और अगर आप अभी तक गृहस्थ या संसार में ही हैं तो आपका मन कल्पना के माध्यम से संन्यास में प्राप्त होने वाली रहस्यमयी सिद्धियों की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। मनुष्य का जीवन को अगर हम समझना चाहते हैं तो गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि मनुष्य का जीवन एक सरिता की भांति है, एक नदी की भांति है। तो हम अपने जीवन को समझने के लिए आज उस बहती नदी का ही उदाहरण लेते हैं कि जिसके दो किनारे हैं। एक किनारा विरक्ति यानी संन्यास का है, दूसरा आमोद प्रमोद या यूं कहें कि संसार का है। और इस जीवन सरिता का जल समय के रूप में हर पल हर क्षण बीतता ही जा रहा है। मनुष्य जब इस सरिता के संसार रूपी किनारे के साथ साथ जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बहता रहता है और धन धान्य कीर्ति मकान पुत्र पुत्री और वस्तु के संग्रह में ही अपने जीवन को समाप्त कर मृत्यु के गोद में समा जाता है। अगर कभी जीवन के किसी मोड़ पर गुरु कृपा देव कृपा या चिंतन के द्वारा ही जब उसे इस जीवन सरिता के संसार रूपी किनारे पर एकत्र किए हुए भ्रम माया या वस्तुओं की निरर्थकता का भान होता है, तब उसे जीवन सरिता के दूसरे संन्यास रूपी किनारे पर जीवन की सार्थकता जान पड़ती है। और जो मनुष्य बाल्यकाल से ही इस जीवन सरिता के संन्यास रूपी किनारे पर है, उन्हें इस सरिता के दूसरी ओर संसार रूपी किनारे पर आमोद प्रमोद में ही जीवन की सार्थकता जान पड़ती है। किनारे बदल जाते हैं पर मनुष्य इस जीवन की सार्थकता को नहीं प्राप्त कर पाता। हर बार मानव जन्म लेता है और सार्थकता की तलाश में मौत के गाल में समा जाता है। जीवन बार बार चूक सी जाती है। जिन मनुष्यों ने उस परम तत्व का, निर्वाण का, परमात्मा का, उस गहन शून्य का अनुभव किया है, वे सारे दिव्य पुरुषों ने अपने अपने अनुभव से अपने अपने काल और समय के अनुरूप अलग अलग मार्ग बताए हैं। किसी ने साक्षी तो किसी ने प्रार्थना, किसी ने 7 घाटी का रहस्यमय मार्ग बताया। पर आज के इस युग में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप नदी की उस अवस्था को देखें जब वो अपने दोनों किनारों को त्याग जल प्रपात बनाता है। आप भी गृहस्थ सन्यासी हो जाएं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भक्ति दुःखः। जो भी मनुष्य खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। मैं गृहस्थ सन्यासी होने के लिए उन व्यक्ति को कह रहा हूँ जो पहले से ही गृहस्थ में हैं या गृहस्थ में जाने वाले हैं या गृहस्थ छोड़ सन्यास होने का विचार कर रहे हैं।
या जिनके मन में जीवन की सार्थकता के प्रति सवाल उत्पन्न हो रही है। गृहस्थ संन्यास उन व्यक्ति को नहीं होना चाहिए जो अध्यात्म के शिखर को छूने के लिए संकल्पवान है और संन्यास आश्रम में वर्षों से हैं। उनके लिए तो अपनी गुरु द्वारा बताए मार्ग पर ही चलना उचित है, क्योंकि लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रास्ता बदलना उचित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में हैं वो विचार करें कि क्या गृहिणी के बिना गृहस्थ जीवन पूर्ण हो सकता है। घर तो गृहिणी के कारण ही घर कहलाता है। बिन गृहिणी तो घर जंगल के समान है। इसीलिए अगर आप सुगम रास्ते से उस पूर्ण के समीप जाना चाहते हैं तो आप गृहस्थ संन्यास हो, स्त्री पुरुष दोनों अपने सामाजिक, आर्थिक और आत्म उन्नति के पथ पर एक दूसरे को मजबूती से थामे साथ साथ बढ़ें।